हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें स्टडी विद विपिन सर के साथ आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 11 का पहला ही अध्याय है, पहला ही चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय यानी सेट्स। ये समुच्चय बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत आसान भी है और बहुत सारे चैप्टरों में ये लगने वाला है। जैसे कि इसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि इसका जो इस समुच्चय सिद्धांत का जो विकास हुआ है, ये जर्मन गणितज्ञ ने किया था। जॉर्ज कैंटूर नामक हमारे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में हमको जानकारी दी। फिलहाल ये चैप्टर कहाँ कहाँ काम में आने वाला है, तो जैसे संबंध और फलन हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन, हम इसी क्लास 11 में भी पढ़ेंगे और साथ में क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी फुल डिटेल करेंगे इस वीडियो में, एक बार में 100% गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि समुच्चय होता क्या है, किसे बोलेंगे समुच्चय, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे समुच्चय बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक डेफिनेशन होती है, वो जानना जरूरी है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये जो लाइन है ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है। एक ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के हिसाब से ना बदले, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारे कलेक्शन लिए जा सकते हैं, पर वो कलेक्शन हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से या आपके दोस्तों के हिसाब से, यानी सबके हिसाब से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो कलेक्शन अच्छे तरीके से डिफाइन हो रहा है, व्यक्तियों के हिसाब से नहीं बदल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, सब्र कीजिए, समझ में आएगा एकदम। हमारी ये पूरा वादा है आपसे, ठीक है। तो देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये सारे आपके एग्जाम्पल रहे, तो समझिए। पहला जो है, अब इतनी जानकारी तो होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को तो जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, क्लास 11th में हैं आप। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो स्वरों का संग्रह क्या हो जाएगा, A, E, I, O, U। अब आप इसको जाके विदेश में बैठे चाचा से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही बताएंगे। विदेश में बैठी चाची से भी पूछेंगे ना, तो वो भी यही बताएंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा संग्रह है जो व्यक्तियों के हिसाब से नहीं बदल रहा है। आप हमसे पूछेंगे या आप अपने किसी भाई से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। यानी व्यक्तियों के हिसाब से इसका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड वाला पॉइंट ये खास है आपके लिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का संग्रह बताना है इसमें। तो बताइए कौन ऐसी दो लड़कियां हैं जो आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। हो सके तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ लिखनी है, ठीक है। तो भाई किसी को काली लड़की पसंद है, किसी को गोरी लड़की पसंद है, किसी को मोटी लड़की पसंद है, ठीक है। तो सबको अलग अलग टाइप से लोग पसंद होते हैं। किसी का व्यवहार पसंद है, कोई रंग देख के पसंद करता है, तो कोई इसका नेचर देख के पसंद करता है। मेरे से पूछेंगे आप तो मेरे को काली लड़की पसंद है, कोयले से भी काली लड़की होगी वो मेरे को पसंद होगी। वैसे शर्ट भी मैंने पहनी है। तो देखो, ये एक ऐसा संग्रह है जो व्यक्तियों के हिसाब से क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। आप किसी दूसरे से पूछेंगे जाके तो वो कोई दो लड़कियों के नाम बताएगा, ठीक है। किसी और दूसरे से के पूछेंगे तो वो किन्हीं और दूसरे लड़कियों के नाम बताएगा। तो व्यक्तियों के हिसाब से इसका क्या बदलेगा, आंसर बदलेगा। मतलब ये जो है ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये संग्रह जो है ये वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। समझे कि नहीं समझे। थर्ड वाले पे आ जाओ, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो भैया ये तो बहुत आसान है, क्लास 5th वाले से जाके पूछ लो कि बताओ 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो 1 से लेके पूरा कहाँ तक बता देगा, 9 तक बता देगा। किसी से भी जाके पूछे आप, सबका आंसर क्या मिलेगा, यही। यानी ये क्या है, वेल डिफाइन है, व्यक्तियों के हिसाब से आंसर नहीं बदलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये क्या है, समुच्चय कहलाएगा। ये जो संग्रह है ये कैसा संग्रह है, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइन, ठीक है। एक और उदाहरण है, 5 सबसे खतरनाक जीवों का संग्रह। ये मजेदार है। खतरनाक जीव, तो भाई लड़कियों के हिसाब से सबसे खतरनाक जीव कौन सा हो सकता है, घर में ले लो छिपकली, चींटी से भी डर सकती हैं वो, ठीक है।
तो सबके लिए क्या होंगे आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से हो सकता है भाई हम छिपकली से न डरें, शेर से डरे हो, तो ये भी जो कलेक्शन है, किससे डरती हो सृष्टि तुम? छिपकली से डरती हो? नहीं डरती हो? किससे? कुत्ते से डरती हो? ठीक है, मतलब तुम लड़की के उसमें नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर जो गुण है वो लड़कों वाले हैं। ठीक है, तो 5 सबसे खतरनाक जीवों का संग्रह ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कमेंट्स कर सकते हैं आप अपने हिसाब से 5 जीव आपके लिए कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं। फिर 2 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह, लड़कियों से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा क्रिकेट इतना नहीं देखती हैं, फिर भी जो लोग देखती हैं तो वो बता सकती हैं कि सबसे अच्छे बल्लेबाज उनके लिए कौन से हैं। तो ये दोनों संग्रह जो हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के हिसाब से क्या है, इनका आंसर बदल रहा है। ठीक है, ये ऐसी क्लास है जो क्लास 9th वालों तक को समझ में आ जाएगी, तो इसको अच्छे से देखें। अभी इसके बाद हम और आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। पैसा नहीं लगता है शेयर करने का भैया। धन्यवाद।